नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर में शेयर मार्केट में लोग इतने लॉस में क्यों चले जाते हैं। दोस्तों, 90% लोग इसमें लॉस में चले जाते हैं। खाली 10% लोग ही है जो पैसा अच्छा कमा लेते हैं, यानी कि 14-15% ऑन एन एवरेज कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 2-3 कारण हम देखेंगे। सबसे पहला कारण, लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर डालते हैं। मतलब जो कंपनी के भाव कम है, जैसे कि 10 रुपया है, 20 रुपया है, तो सोचते हैं कि इसमें डाल देते हैं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा पैसा गया तो गया। लेकिन 10 रुपये का जो शेयर है, अगर वो 50 का भी हो गया तो भी उसका लॉटरी लग जाएगी। ऐसे सोचते हैं दोस्तों, इसलिए बेधड़क कहीं भी इन्वेस्ट कर डालते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी प्रयास मत करो, क्योंकि हो सकता है वो 10 रुपये का 10 पैसा बन जाए। क्योंकि ये कंपनी का भाव के शेयर जो है वो इतने कम क्यों है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। वो कारण को जांचो, समझो, परखो, क्योंकि इसीलिए तो कम है ना। वरना कोलगेट कंपनी के भाव क्यों कम नहीं है, HDFC के भाव कम क्यों नहीं है। हर चीज़ का एक कारण होता है, लेकिन लोग सोचते हैं चलो गैम्बलिंग है, कर डालते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल भी ऐसा इन्वेस्ट मत करो। दूसरा मुख्य कारण, लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनी के जो भाव है, जैसे कोलगेट है, HDFC है, कोटक है, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सोचते हैं 10 शेयर लेके भी क्या करूँगा, इतना अफोर्ड मैं नहीं कर सकता। भले वो रिटर्न अच्छा दे रही है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट नहीं करते। लेकिन यही गलती करते हैं, जो कंपनी अच्छी चल रही है उसके शेयर ये लोग नहीं लेते, और फालतू कंपनी जिसका नामो निशान पहली बार सुना उसको उसके शेयर ले लेते हैं। ये गलती किसकी है, आप ही बताओ। इसीलिए जो अच्छी कंपनी है उसके शेयर लो, जैसे कोटक है, HDFC है। कौन सा ब्रांड आप ले रहे हो, वो क्या कर रही है, वो और कौन से प्रोडक्ट बना रही है, उसका भी ध्यान रखो। कोई ऐसा होता है कि जो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर उसमें आप संभल जाओ। कहने के बाद यह है कि अगर मान लो आपके बेटी की शादी करनी है, तो आप देखोगे ना, इंक्वायरी निकालोगे कि कौन सा ये जो लड़का देखने आया था उसकी पूरी कुंडली निकालोगे ना। यहाँ तक कि उसके जन्म पत्रिका भी मैच होती है कि नहीं वो भी निकाल लेते हैं। तो ये जो है बिज़नेस है, इसमें अगर आपको लॉस करना है तो कुंडली मत निकालो, अगर प्रॉफिट करना है तो निकालो। बस यही कारण है दोस्तों। इसीलिए अच्छे से उसकी कुंडली निकालो। कोई भी कंपनी हो, वो अगर 12-15% का रिटर्न दे रही है तो वो अच्छी है, FD से तो अच्छी है। तो यही कारण है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों को ओवर स्मार्ट बनना होता है। वो सोचते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। कोई दोस्त बोलता है नया शेयर आया ले लो, तो वो ले लेते हैं। उनका कुछ पता नहीं है, वो 20 रुपये का शेयर है, 30 रुपये का है तो ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो 30 रुपये का शेयर को 50 रुपये होने में भी बहुत साल लग जाते हैं। कुछ शेयर्स के भाव तो बढ़ते ही नहीं है। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना और पैसा कमाना। इन्वेस्टमेंट तो लोग कहीं भी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में कर लेते हैं, ज्वेलरी में कर लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत स्टडीज़ करनी पड़ती है, और उसके बाद भी डेस्टिनी भी चाहिए। लेकिन जब शेयर मार्केट में भाव ऊपर बढ़ते हैं तब आप नहीं खरीद पाओगे। लेकिन कम से कम एक स्टैंडर्ड वाइज कंपनी तो चूज़ करो, जो जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा। तो यही कारण है कि लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं और लॉस खाते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार शेयर मार्केट में पैसा मिलता ही नहीं है। अगर शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल के भूल जाओ, 10 साल भूल जाओ, फिर जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक पेड़ आपने लगाया है आज,
तो 10 साल के बाद फल देगा। एक बच्चा भी पैदा होता है तो 20 साल तक माँ बाप को उसकी सेवा करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई, तब जाके वो कमाना शुरू करता है। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, इसको भी 10 साल का वक्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।